So let's discuss this question. Question is, component of legal reserve ratio are LRR और लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एंड एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एक को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो एंड एक को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये किसके पार्ट्स हैं? ये लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो इज केप्ट विद सेंट्रल बैंक, and statutory liquidity ratio is kept by the commercial banks with themselves. Commercial banks with themselves. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इट इज द रेशियो विच इज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स. और कैश रिजर्व रेशियो में मतलब ना ये रिजर्व होता है, एक जितना भी डिपॉजिट आता है ना कमर्शियल बैंक्स के पास, उसमें से वो थोड़ा पैसा अपने पास रिजर्व में रख लेते हैं लीगल रिजर्व रेशियो में, एंड थोड़े को वो लोन दे देते हैं. तो अब वो जो रिजर्व में रखते हैं वो एक जगह रिजर्व नहीं रखते, वो उस रिजर्व को भी दो जगह रखते हैं. एक रखते हैं अपना ही रिजर्व है, कमर्शियल बैंक्स का ही रिजर्व है, उसी रिजर्व को वो एक उस दो उसने जगह बना रखी है रखने के लिए. पहली जगह है, एक तो वो सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं अपना वो रिजर्व, और दूसरी जगह अपने खुद के पास रख लेते हैं, मतलब अपने खुद की तिजोरी में या कहीं भी अपने खुद के पास उसने रख लिया. तो उसको जो वो खुद के पास रखता है उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एंड जो अपना ही रिजर्व वो कैश जो अपना ही रिजर्व वो सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो. तो द टू कंपोनेंट्स ऑफ LRR आर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो CRR एंड LRR. ठीक है.